मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। विश्व वंदनीय अहिंसा परमो धर्म की जय। बंधुओं, सादर जय जिनेन्द्र। श्री भक्तांबर फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे दंपति के व्रत की कथा बताऊंगा जिनको भोजन कराने मात्र से एक सेठ को 84,000 मुनियों को आहार कराने का पुण्य सहज ही प्राप्त हो गया। जी हाँ, 84,000 मुनियों को आहार कराने का पुण्य। परम पूज मुनि श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज द्वारा कृत धर्म गगन में करे विहार में एक ऐसा संस्मरण है जिसे सुनकर पढ़कर आप भी सोचेंगे कि जैन दर्शन में ऐसा व्रत अगर कोई गृहस्थ धारण कर ले तो उसे सहज ही 84,000 मुनियों को आहार कराने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। आइए चलते हैं इस कथा की ओर। एक नगर में सेठ जी ने संकल्प कर लिया कि मैं अपने जीवन में एक साथ 84,000 मुनियों को आहार करवाऊंगा। इस संकल्प की जानकारी सभी नगरवासियों को हो गई, पर इस संकल्प की पूर्ति की कठिनता सभी को पता थी। एक दिन वह सेठ अपने संकल्प की पूर्ति के लिए मुनिराज के चरणों में गया। मुनिराज ने सहज ही कहा, आप अपने घर में भंडारा खोल दो, ऊपर छत में काले रंग का चंदोवा बांध दो और मात्र दंपति को भोजन कराना प्रारंभ कर दो। जिस दिन यह चंदोवा सफ़ेद हो जाए तो समझ लेना कि 84,000 मुनियों को आहार कराने का संकल्प पूरा हो गया। मुनिराज के वाक्य को प्रमाण मानकर सेठ ने भंडारा खोल दिया। कुछ ही दिनों के उपरांत एक दंपति का आगमन हुआ। उनके भोजन करते ही वह चंदोवा काले से सफ़ेद हो गया। सेठ जी ने जिज्ञासावशात उनसे पूछा, आप कौन से मंत्र की सिद्धि करे हुए हैं कि आपके द्वारा मेरे घर भोजन करने पर काला चंदोवा सफ़ेद हो गया? 84,000 मुनियों के आहार दान का फल सहज ही प्राप्त हो गया। वह दंपति सेठ की बात सुनकर थोड़े शर्माए, पर वह मौन रहे। सेठ जी मुनिराज के पास जाकर पूछते हैं, हे भगवान, इन दंपति की ऐसी क्या विशेषता है कि इनको भोजन कराने मात्र से 84,000 मुनियों को आहार कराने का फल प्राप्त हो गया? मुनिराज ने कहा, सेठ, ये दंपति नहीं, अब ये भाई और बहन हैं। आज से वर्षों पूर्व ये अपने अपने घरों में रहते थे। कन्या ने आर्यका के पास शिक्षा ग्रहण की, बालक ने मुनिराज के पास शिक्षा ग्रहण की। दोनों ने शिक्षा काल पूर्ण करने के पश्चात गुरु से आशीर्वाद चाहा और संकल्प ग्रहण कर लिया। कन्या ने आजीवन कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य ग्रहण किया और बालक ने शुक्ल पक्ष का आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया। इत्तेफाक से दोनों का संयोग बैठा और दोनों का आपस में ही विवाह हो गया। यह बात जब इन दोनों को पता लगी तो इन दोनों ने निर्विकल्प यह संकल्प किया कि अब आगे का जो जीवन है वह हम भाई और बहन की तरह बिताएंगे, और जिस दिन भी इस बात की पता नगर के लोगों को मिल जाएगी उसी दिन हम दीक्षा ग्रहण कर लेंगे। मुनिराज की ये वाणी सुनकर सेठ हैरान रह गया। सेठ भौचक्का रह गया कि भोग सामग्री मिलने पर भी इतना बड़ा त्याग, और मुनिराज के चरणों में प्रणाम करके वह दंपति की वंदना करने भागा। सारा समाचार नगरवासियों को सुनाया। वह समाचार सुन विजय और विजया नाम के दंपति ने तत्क्षण ही मुनि और आर्यका की दीक्षा ग्रहण कर ली। बंधुओं, यह है ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा। एक गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य स्वीकारने वाले के पास इतना पुण्य होता है कि 84,000 मुनियों के आहार के पुण्य सहज ही प्राप्त कर लेता है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।